तो यहाँ पे एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और वो x इक्वल टू ए पे है टी नॉट टाइम पे, x इक्वल टू बी पे है 2 टी नॉट टाइम पे और x इक्वल टू सी पे है 3 टी नॉट टाइम पे। तो उसका फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा गया, ठीक है। तो हम लोग कोई एग्जांपल ले लेते हैं जाके ऑप्शन एलिमिनेट हो सके। तो मान लेते हैं कि पार्टिकल टी नॉट टाइम पे राइट एक्सट्रीम पे है, 2 टी नॉट टाइम पे मीन पोजीशन पे है, राइट एक्सट्रीम हो गया, मीन पोजीशन हो गया। तो यानी यहाँ से यहाँ जाने में उसको टी नॉट टाइम लगा है। अब एक एक्सट्रीम से मीन तक आने का टी नॉट लगा है, तो मतलब मीन से दूसरे एक्सट्रीम तक जाने में भी टी नॉट टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ ऑलरेडी समय अगर 2 टी नॉट हो रहा है तो यहाँ पहुँचते पहुँचते घड़ी में कितने बच जाएंगे, 3 टी नॉट। यानी ये वाला पोजीशन पे जब पार्टिकल पहुँचेगा, यानी x इक्वल टू माइनस ए पे पहुँचेगा तो इतना, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे समझो आप इस चीज़ को कि आपने टी नॉट पे x का वैल्यू a लिया है और क्वेश्चन ने बोला था टी नॉट पे x का वैल्यू क्या है, स्मॉल a। तो मतलब x की वैल्यू ये चीज़ स्मॉल a के बराबर हो गई, ठीक है। वैसे ही ये चीज़ b के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 2 टी नॉट टाइम पे वो कहाँ पे x इक्वल टू b पे है और 3 टी नॉट टाइम पे x इक्वल टू c पे है और 3 टी नॉट टाइम पे हमारा एग्जाम्पल में वैल्यू क्या है x का, माइनस है, तो ये चीज़ c हो गया, ठीक है। ये तीनों चीज़ आ गया है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कितना टाइम पीरियड है, तो यहाँ से हाफ ऑक्सीलेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है, 2 टी नॉट, यहाँ से यहाँ टी नॉट, यहाँ से यहाँ टी नॉट, तो 2 टी नॉट, मतलब यहाँ से यहाँ 2 टी नॉट है, मतलब यहाँ से यहाँ भी 2 टी नॉट, मतलब टोटल टाइम क्या लगेगा एक ऑक्सीलेशन का, 4 टी नॉट, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको पता है टाइम पीरियड कितना हो गया, 4 टी नॉट। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी आपका 1/4 टी नॉट, ये फ्रीक्वेंसी होना चाहिए 1/4 टी नॉट, ठीक है। तो यानी ऑप्शंस जो यहाँ पे दिए गए हैं उनमें अगर ए, बी और सी का ये सब वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग, तो आपका ये वाला रिजल्ट जिसमें आएगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें इसमें नहीं आएगा वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। जिसमें इसमें ये नहीं आएगा, इन वैल्यूज़ को पुट करने पे वो एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पुट करके देखें अगर, तो आप देखोगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ए और बी का वैल्यू जैसे मैं एक में दिखा देता हूँ, ए और 0, a प्लस 0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए 2a, ठीक है। a प्लस बी, तो a प्लस बी आपका हो जाएगा a प्लस 0 डिवाइडेड बाय c का वैल्यू माइनस a, है ना। तो ये पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस हाफ आ रहा है। तो अगर ये वाली चीज़ माइनस हाफ है तो कॉस इनवर्स माइनस हाफ क्या होता है, 2π/3, मतलब ये वाली चीज़ 2π/3 है। तो 2π से 2π कैंसिल हो गया, आप देख सकते हो। तो 1/3 टी नॉट आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए था 1/4 टी नॉट, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया। वैसे आप देखोगे ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, वैसे आप देखोगे ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों एलिमिनेट हो गया, है ना। इसका मतलब यही है कि ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन बन चुका है, आपका ऑप्शन आ चुका है, लेकिन अगर आप इसमें पुट करके देखना चाहो तो देख सकते हो। तो मैं दिखा देता हूँ, अगर इसमें हम लोग पुट करें ए और सी, ए सी और बी का वैल्यू, तो ये चीज़ 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। तो a प्लस सी भी देखोगे तो 0 आएगा, a प्लस सी 0, क्योंकि एक a है और एक माइनस a है, और ट्वाइस ऑफ b, b तो 0 है ही, तो ये 0/0 आ रहा है। और 0/0 याद रखना अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो इससे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। अगर आप प्रूफ कर देते कि ये चीज़ इसके बराबर नहीं आ रही है तो आपका ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन वो आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो। 0/0 पे आप अटक जाओगे, वहाँ पे उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो पाया, तो यही करेक्ट होना चाहिए, ठीक है।